evening guys and welcome back to my YouTube channel. So देख रहे हो बैक इन द वार्म क्लोथ्स. वो इसलिए है क्योंकि ये देखो मौसम अभी मुश्किल से 5:30 बज रहा है. हाँ 5:30 बज रहे हैं अभी. और मौसम इतना ठंडा हो गया है ना यहाँ पे. मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, एक्सट्रीम ठंडा भी नहीं है, बट द थिंग इज़ कि जैसा मार्च एंड में होना चाहिए वैसा मौसम रहा ही नहीं है भाई. ऐसा लग रहा है जो जनवरी एंड हो गया है. जनवरी एंड वाला मौसम बिल्कुल डिट्टो वैसे ही मौसम हो रखा है. जो गर्म कपड़े हमने वापस अपने पैक कर रख दिए थे ना बढ़िया ड्राई क्लीन करा के, वो वापस नहीं डालने पड़ गए हैं. और इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी. ये हुआ क्यों है? क्योंकि कल का दिन छोड़ के बाकी सारे दिन बारिश हुई है पिछले 3-4 दिन, एक्सेप्ट फ्रॉम येस्टरडे. बाकी पिछले 2-3 दिन जो थे कंटिन्यूसली बारिश हुई है. और आज मॉर्निंग में फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी. और आज मॉर्निंग में उतनी खतरनाक बारिश नहीं हुई है, बट स्टिल बहुत अच्छी बारिश हुई. बट उसके वजह से क्या हुआ है कि आप वेदर तो दिख ही रहा होगा आपको. वेदर दिख रहा होगा तो वेदर हो गया है बहुत सुहाना. सुहाना इन द सेंस कैसे बताऊँ कि बहुत बढ़िया बारिश वाला मौसम हो रखा है अभी भी. एंड इट्स लाइक कि फुल कवर्ड है, आसमान पूरा कवर्ड है और कभी भी बारिश हो सकती है. सो भाई ऐसा मौसम तो अब अगर 12 महीने भी मिले ना तो हमारे लिए बढ़िया है. क्योंकि गर्मी तो अपन को बिल्कुल ही पसंद नहीं है. गर्मी तो भाई साहब होनी ही नहीं चाहिए. क्योंकि गर्मी में अब क्या होता है ना, गर्मी में अब AC चलाओ, बाहर आप रह नहीं सकते. आप नहा के बाहर निकल तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आप नहाए हुए हो, क्योंकि आप ऐसे सूख जाते हो. और बाकी दिन में 2-2 3 बाहर नहाओ. गर्मियों का बढ़िया है, हफ्ते में 2 बार नहाओ और अपना बढ़िया करके रिलैक्स एंड एंजॉय. अच्छा खाने का मन करता है अगर सर्दियों में. गर्मी में तो कुछ मन ही नहीं करता, ना कुछ खाने का मन करता है, ना कहीं जाने का मन करता है. दिन इतने बड़े बड़े हो जाते हैं. बाकी अभी द थिंग इज़ कि गाइज आई एम गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स ऑन माई वीडियोज. सो थैंक्स फॉर दैट एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट. स्टिल थोड़ा सब्सक्राइबर काउंट हल्के हल्के करके हम इंक्रीज़ कर लेंगे. वो तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी हमारा न्यू चैनल है, 7-8 वीडियोज़ मैंने डाली हैं उसमें, तो वो तो ग्रो होने में टाइम लगेगा. बट स्टिल द सपोर्ट दैट यू गाइज आर शोइंग मी एंड आई हैव गॉट सम सजेशंस एज वेल, जो कि फ्रेंड्स एंड अदर सब्सक्राइबर्स से सजेशंस भी आ रहे हैं कि वट आई शुड डू एंड आई विल डेफिनेटली इम्प्लीमेंट दैट ऑन माई नेक्स्ट वीडियोज़. अपार्ट फ्रॉम दैट आज का मैं प्लान बताता हूँ कि इस दिन पर हमने क्या अपना काम करा. जो भी आपको बताया वर्क फ्रॉम होम वाला सीन चल रहा है फिलहाल. जब अपना काम को निपटाए, थोड़े बहुत जो काम थे, अभी जस्ट लॉग आउट हुआ 5 बजे. तो मैंने सोचा कि क्यों ना लेट्स कंटिन्यू विद द व्लॉग. क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा हम लीनियंट हो गए थे व्लॉग्स को लेके. क्योंकि हम हफ्ते में एक व्लॉग डाल रहे थे, मुश्किल से 7-8 दिन में एक व्लॉग आ रहा था. बट उन्होंने नहीं, ऐसा तो काम नहीं चलेगा भाई. क्योंकि अगर व्लॉगिंग करनी ही है, जेन्युइनली अगर कर रहे हो, तो एक हफ्ते में कम से कम 2 वीडियोज़ तो स्टार्टिंग में डलनी चाहिए. तो अब मैं सोच रहा हूँ कि आज का वीडियो एक व्लॉग बनाते हैं बढ़िया करके. क्योंकि अभी मेरा प्लान है कि वी आर जस्ट अपग्रेडिंग. मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि अगले 10-5 दिन में हम कुछ अपग्रेड करने वाले हैं. तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक गिम्बल ले लेते हैं. क्योंकि जो हाथ होते हैं, ये हाथ बहुत दर्द करता है भाई ऐसे फ़ोन पकड़ के. और ज़्यादा देर तक हम फ़ोन पकड़ नहीं सकते ऐसे. बाकी गिम्बल से ही है ना कि आपका थोड़ा स्टेबलाइजेशन और भी अच्छा हो जाएगा. प्लस एक माइक, क्योंकि अभी वॉल्यूम का थोड़ा इशू रहता है कि जब भी मैं बेसिकली टीवी में चेक करता हूँ, टीवी में देखता हूँ अपने व्लॉग्स, तो टीवी में उतनी खास आवाज़ नहीं आती है जितनी आनी चाहिए. प्लस बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है. तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि एक गिम्बल. अब देखता हूँ कौन सा लूँगा. 2-3 है मैंने शॉर्ट लिस्ट कर रखे हैं, बट स्टिल अब देखते हैं वहाँ पे जाके कौन सा अपने बजट में आता है, कौन सा बढ़िया रहता है. जो बढ़िया रहेगा वो ले लेंगे, जो बजट में भी होना चाहिए. बट ऐसा नहीं कि बहुत ही महंगा लेंगे, बहुत महंगा नहीं लेंगे. एज आई हैव टोल्ड यू कि अभी हम ज़्यादा बड़ा इक्विपमेंट्स लेने के चक्कर में है नहीं. अभी हम वही लेंगे जो हमको रिक्वायरमेंट है, जो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेगा, जो नीड फुलफिल कर लेगा, वो वही लेंगे. बाकी माइक भी लेना है. माइक सबसे गिम्बल से इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ माइक है. क्योंकि माइक के बिना व्लॉग्स में अगर आपको आवाज़ ही नहीं अच्छी आएगी तो आपको देखने का भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा ना. सो आईफोन का माइक बहुत अच्छा है, आई नो दैट. बट स्टिल कहीं कहीं पे मार्क खा जाता है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कहीं मैं पब्लिक में जाता हूँ तो वहाँ पर मेरी आवाज़ कैप्चर नहीं करता, क्योंकि वो बहुत सारी आवाज़ें और भी कैप्चर करता है. माइक का तो क्या है ना, एक कॉलर माइक छोटा सा आएगा, वो यहाँ पर फिट कर लेंगे तो मैक्सिमम जो वॉइस होगी वो मेरी ही रिकॉर्ड करेगा. सो वो बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए. बाकी और तो कोई है नहीं मेरे साथ. कार्तिक नहीं कि तो बेवकूफ़ बना जा रहा है कि मैं कर लाऊंगा संडे मंडे ट्यूसडे कर करके उसने पूरा एक हफ्ता निकाल दिया. पर चलो, उसको भी अपने काम होंगे. नथिंग, कुछ गलत नहीं बोलता इसके बारे में, ऐसा कुछ नहीं है. उसको अपने काम होंगे, इस वजह से लेट हो रहा है. बाकी आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली बाय संडे. वरुण से भी मेरी बात हुई थी, तो वरुण को मैंने बोला भाई व्लॉग बनाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तो डिमांड भी तो बढ़ रही है. फिर वरुण भाई की हमारा वरुण की डिमांड भी ज़्यादा हो रही है भाई व्लॉग में. हमको कोई नहीं देखना चाहता, बस सब कमेंट में ये लिखते हैं कि ब्रिंग बैक वरुण प्लीज़ कम सून.
बाकी हमारे प्लान है बहुत सारे, इस साल IPL है तो IPL में हमारे प्लान है कि हम 3-4 मैचेस तो आराम से देखेंगे इस बार IPL में, क्योंकि हम मोहाली में, मोहाली पंजाब का होम ग्राउंड है। सपोर्टर हम RCB के हैं, दिल से सपोर्टर हम RCB के हैं, बट क्या करें, अब मोहाली में है तो मोहाली के में पंजाब के मैचेस देखने पड़ेंगे। बाकी RCB और बैंगलोर और पंजाब का मैच है 20 अप्रैल को, तो वो तो डेफिनेटली 110% देखने जाएंगे। उसके अलावा अगर कोई और मैच का भी प्लान बनता है तो वो भी देखेंगे। अभी क्या करते हैं कि फटाफट चलते हैं गाड़ी पे, क्योंकि हाथों में लग गया है दर्द। तो अभी चलते हैं फटाफट गाड़ी में, मिलते हैं गाड़ी में। सी यू इन द डैश कैम, टिल देन बाय। एज ऑफ नाउ वी हैव रीच्ड हियर। तो ये कोई मार्केट है, मोबाइल मार्केट करके, अभी सेक्टर कौन सा है उनको आइडिया नहीं, बट दिस इज समवेयर नियर 35 सेक्टर। तो अब यहाँ पे थोड़ी देर घूमते हैं, भटकते हैं, देखते हैं हमें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता, जो चीज़ हम लेने आए हैं वो मिलती भी कि नहीं। बेसिकली मैंने 1-2 दुकानों में पता करा है, तो उन्होंने बोला है कि एक बार आप आ जाओ और आके अगर आपको सही लगे तो ले लेना। तो 2 चीज़ हम देख रहे हैं कब तो मिलती कि नहीं, वो अभी हम चेक करते हैं। मिलते हैं आपको दुकान में, अगर कुछ मिल रहा है हमको तो ले लेंगे। So meet my new friend सिमरन, से हाय। हाय। न्यू नहीं है, न्यू आप लोगों के लिए है। तो इसका क्या था, इसको भी यहाँ से कहीं 30 कौन सेक्टर से 32। हाँ 32 सेक्टर पे इसने चश्मा दे रखा था अपना, वो ब्लू लेंस होता है ना, जो कंप्यूटर लेंस बोलते हैं इसको ना, तो एक कंप्यूटर लेंस दे रखा था जो सर दर्द बचा देता है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जाता है ना, क्योंकि स्क्रीन के आगे बैठे रहता है पूरा दिन ऑफिस में, उस वजह से सर दर्द होता है, तो इसके ज़्यादा होने लग गया था, तो इसने शायद चश्मा दे रखा था वहाँ पे, तो वो लेने जा रहे हैं अभी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने अपना गिम्बल और वो ले लिया है माइक, गिम्बल और माइक हमने ले लिया है। दोनों चीज़ हमको एक ही शॉप से मिल गई थी। मैंने आपको बताया था ना, मैंने ऑलरेडी बात कर रखी थी, तो उसने मुझे बोला था कि हमारे पास है 2-3, आपको जो पसंद आए वो ले लेना। तो मेरे को आया जहाँ पे वो दिखाता हूँ मैं आपको रूम पे जाके। वहाँ पर तो मैंने ऐसा कोई खास अनबॉक्सिंग मतलब कुछ चेक भी नहीं किया, वो सील पैक बॉक्स लेकर आया हूँ। रूम पे जाके देखते हैं क्या करना है उसका, अनबॉक्सिंग करते हैं। अब हमने फ़ायदा ही व्लॉगिंग का ये है ना कि आप अपने ब्लॉग्स में अनबॉक्सिंग भी कर सकते हो। कल के दिन आप कुछ भी खरीदो, आप वो सब आपको दिखा सकते हो, तो वो भी एक छोटा मोटा कंटेंट हो जाता है कि नहीं। तो लाइफस्टाइल व्लॉगिंग का सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है। यहाँ से हमने लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, सॉरी यहाँ से हमने राइट जाना है। बाकी हमारा भी काम है, हम अभी ये सोच रहे हैं कि अभी हम चलते हैं 32 सेक्टर में, वहाँ पे पहले इसका चश्मा उठाते हैं। बाकी मैडम के काम के प्रति इतना है कि लैपटॉप लेकर ही आई है भाई साहब गाड़ी में। चलो दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग, काम के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। बट अभी 7 बज गया है। अभी कौन सा लॉगिन चल रहा है भाई तुम्हारा? ईओडी शेयर कर रही हूँ सर। ईओडी शेयर कर रही हो, चलो ईओडी शेयर करो फटाफट से, क्योंकि फिर आगे चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। पहले तुम्हारा चश्मा उठाते हैं, फिर कुछ खाते हैं, अभी कुछ खाते हैं बढ़िया करके, और मिलते हैं आपको। अगर कुछ हुआ बनाने के लिए तो बनाएंगे। मिलते हैं, सी यू। सो गाइस वी आर फाइनली होम। अभी बज रहे हैं 7:54 इन द इवनिंग। तो वो हुआ क्या है ना कि हम जल्दी इसलिए आ गए क्योंकि ऑब्वियसली मैं उसके साथ जा रखा था, तो उसके पीजी की कोई टाइमिंग से 7 शायद वहाँ पे 8 बजे करीब इन होना पड़ता है। तो इस वजह से हम थोड़ा सा जल्दी आ गए। कुछ ज़्यादा रास्ते में कुछ करा भी नहीं, ना कुछ खाया पिया, कुछ भी नहीं हुआ ज़्यादा। और ये हमारा गिम्बल, और थोड़ी सुबह के लिए थोड़ा ब्रेड एंड ऑल ले लिया था मैंने, और ये सब्जी वगैरह भी ले ली थी थोड़ी सी। सो फाइनली गाइस वी हैव गॉट आवर गिम्बल। तो ये क्यूबो का गिम्बल है, इट्स अ पार्टनर विद द हीरो ग्रुप वेंचर करके। तो बेसिकली ये गिम्बल मेरे को इसलिए सही लगा क्योंकि एक तो डिजिटेक का भी आता है, बट डिजिटेक का गिम्बल का क्या सीन है ना कि मेरा आईफोन है, और आईफोन थोड़ा हैवी है, और वो उतना हैवी वेट नहीं ले पाता। उसका जो है वो नॉर्मल एंड्रॉयड फोन्स के लिए है, जिनका वो लाइट वेट होता है। तो इसलिए मैंने क्यूबो का लिया। इसके मैंने रिव्यूज़ वगैरह चेक किए थे, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। बाकी जब तक खुद यूज़ करके नहीं देख सकते तब तक तो कुछ बोलते नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये भी एक माइक लिया था। ये वायरलेस माइक है आईफोन के लिए, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, मेन रिक्वायरमेंट थी वो इसी की थी। क्योंकि ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि मार्केट पे जाते हैं इधर उधर जो भी करते हैं, तो उसमें माइक वॉइस की ही कमी होती है, क्योंकि जब आवाज़ ही अच्छे से नहीं आएगी तो व्लॉग में इंटरेस्ट कैसे बनेगा। उसके अलावा दोनों की प्राइसिंग जो भी है मैं वीडियो के एंड पे बताता हूँ आपको। अभी सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करते हैं अपने माइक की।
तो माइक है ये अलाइन करके कंपनी है कोई, अनन्या पांडे इसकी ब्रांड एम्बेसडर है, तो अच्छा ही होगा। बाकी देखते हैं, अभी तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मैं बस यूट्यूब रिव्यूज करके देख के ही मैंने जो भी आज का सामान खरीदा है यूट्यूब के रिव्यूज देख कर ही खरीदा है। अपार्ट फ्रॉम दैट खुद को इतनी कुछ ज़्यादा नॉलेज है नहीं, और गिम्बल की तो जीरो नॉलेज थी मेरे को, बट माइक की थोड़ी बहुत थी। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज द माइक। इसमें क्या ज़्यादा कुछ खास तो आया नहीं है। दिस इज द कॉलर माइक, एक कॉलर माइक है विद क्या बोलेंगे इसको ऊपर, ब्रश नहीं क्या बोलेंगे इसको, आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इट, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ये टाइप सी कनेक्टर है, मतलब बेसिकली ये टाइप सी कनेक्टर है। आप बोलोगे आपके पास तो आईफोन है, आप टाइप सी कनेक्टर क्यों लेकर आए हो? मुझे पता है मैं वो क्यों लेकर आया हूँ, बिकॉज इसमें कनेक्टर है एक और जो कि आईफोन के लाइटनिंग केबल वाला कनेक्टर है। बढ़िया कनेक्टर है ये भी, तो इसको भी टेस्ट करेंगे हम अभी थोड़ी देर में। तो ये तो अपना माइक का सेटअप हो गया बढ़िया अपना। अब हमको जो मेन इशू तो यही आ रहा था, और इसको हमने फुलफिल कर दिया है इस इशू का। होपफुली अब अगली वीडियो से आपको ये इश्यूज नहीं आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स डू द अनबॉक्सिंग ऑफ द गिम्बल। बंद कर। We have some paperwork, कोई नॉर्मल कागज है, इसका हमको कोई काम नहीं है। तो जो मेन पिटारा है वो अब इसके अंदर है, क्योंकि हमको चाहिए था। सो हियर इट इज, लेट्स सी व्हाट इट इज। ओके, सो सबसे पहले अगेन थोड़े से पेपरवर्क। ये आपका मेरे हिसाब से टेबल स्टैंड होगा, आपका ट्राइपॉड ग्रिप व्हाटएवर इट वाज। ये टाइप सी, अगेन अ केबल फॉर टाइप सी एंड ये कुछ लैनियर टाइप का है इसमें। तो मेन थिंग जो थी वो थी ये कैमरा। सो इसका जो बैटरी बैकअप है वो बताया था 5 घंटे का है। लेट्स सी, वो तो ट्राई एंड टेस्ट करके ही पता चलेगा 5 घंटे का है कि 6 घंटे का है। तो अभी हम देखते हैं 5 घंटे प्रॉपर होते भी हैं इसमें कि नहीं। सो हाउ डू वी स्टार्ट इट? तो ये आपका अच्छा कैमरा। सो बेसिकली ये कैमरा क्लिक बटन है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द कैमरा बटन, कि जैसे आपको कोई अगर फोटोज़ खींचनी है या आपको वीडियो शूट करनी है तो ये क्लिक बटन है। अगर इसको क्लिक करोगे तो फोटो खींच जाएगी, अगर आप वीडियो मोड पर उसको क्लिक करोगे तो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। और आपका आई गेस दिस इज़ द पावर बटन, नो आई डोंट नो, दिस इज़ द पावर बटन। पावर बटन यहाँ पर आपका पावर बटन है। उसके अलावा modes, these are the modes. This is, I don't know what it is, FPV, LV, HIV, HV, I don't know whatever it is. ये तो थोड़ा हम जब यूज़ करेंगे तो यूज टू हो जाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे कि let's switch to the gimbal now. सो वेलकम टू द नेक्स्ट डे ऑफ द ब्लॉग। सो मैंने कल रात को इसलिए ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, मैंने बोला तो था कि आई विल कम बैक टू यू इन द गिम्बल, लेट्स स्विच टू द गिम्बल, मैंने ये बोला था। बट मैं इसलिए नहीं कंटिन्यू कर पाया क्योंकि मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल व्यू भी नहीं था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज जस्ट लर्निंग हाउ टू यूज दिस गिम्बल, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी न्यू टू मी। क्योंकि मैं पहली बार इसको यूज़ किया, ऐसा तो नहीं है कि मैं यूज टू हूँ इसके या आई हैव फ्रेंड्स जो इसको यूज़ कर रहे हो। ये बिल्कुल रॉ रॉ था मेरे लिए कल, बिल्कुल नई चीज़ थी मेरे लिए। इट वॉज समथिंग दैट आई वॉज यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मोबाइल कैमरा तो सबको चलाना आता है, बट द थिंग इज कि गिम्बल के जो सेटिंग्स होती हैं, हाउ टू यूज़ इट, कौन से मेरे को उसको कौन से मोड में यूज़ करना चाहिए, कौन सा मोड परफेक्ट रहेगा फॉर द व्लॉगिंग एंड फॉर द स्टफ्स एज वेल। सो यही सब चीज़ें कल मैंने सॉर्ट आउट करी। मतलब आउट आई गेस 50-60% मुझको आ ही गया है चलाना, जो कि मैं ऑब्वियसली आपको दिख ही रहा होगा कि मैं अभी गिम्बल, मेरे हाथ में कोई मोबाइल नहीं है, आई एम जस्ट यूजिंग गिम्बल एज अ ट्राइपॉड। तो मैं अभी छत में आया हूँ मस्त, मैंने सोचा कि क्यों ना छत में शूट किया जाए, बिकॉज मॉर्निंग से तो बारिश हो रही थी। तो अभी बढ़िया, एकदम बढ़िया वेदर हो गया है, धूप भी हल्की हल्की आ गया है, ऑल्दो इट इज़ कवर्ड, पूरा आसमान में बादल ही बादल है, बट धूप भी आ रखी है। सो टॉकिंग अबाउट द गिम्बल,
आई गेस दिस इज अ परफेक्ट गिम्बल फॉर अ बिगिनर लाइक मी। अगर आप में से कोई भी बिगिनर है एंड दे वांट टू इन्वेस्ट 5-6,000 रुपीज इनटू अ गिम्बल, अगर आपका बजट है इतना, तो यू कैन गो फॉर इट। इट इज अ परफेक्ट गिम्बल। मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। इट इज़ ऑल सिंपल। आपको आसानी से यूज़र मैनुअल, आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे, cubo.in करके कोई वेबसाइट है, उसमें जाओगे तो वहाँ पर आपको इसकी यूज़र मैनुअल भी मिल जाएगी। मैनुअल इसकी इसके साथ नहीं आती, प्रोडक्ट के साथ मैनुअल नहीं आती। वो मैं कल चेक कर रहा था कि वो मेरे को मैनुअल ही नहीं मिल रही थी। बट थिंग इज़ कि मैनुअल आपको इसमें वेबसाइट में मिल जाएगी। उसके अलावा देर आर मेनी मोड्स लाइक ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, फेस ट्रैकिंग। फेस ट्रैकिंग मोड इज़ द बेस्ट। फेस ट्रैकिंग मोड मुझे इसलिए बेस्ट लगा क्योंकि फेस ट्रैकिंग मोड में क्या है ना कि अगर आप फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर यू गाइस और मैं थोड़ा सा घूम फिर भी रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, इट विल डिटेक्ट माई फेस। आई विल जस्ट शो यू हाउ इट इज़ गोइंग टू डू। सो दिस इज़ द फेस ट्रैकिंग मोड। सो यू कैन सी कि जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं वहीं ये फेस ट्रैक कर लेगा मेरा। दिस इज ऑटोमेटिकली, देर इज नो वन होल्डिंग इट, देर इज नो वन यूजिंग इट। किसी ने उसको पकड़ा हुआ नहीं है, कोई उसको ठीक चला नहीं रहा है। तो दिस इज परफेक्ट थिंग फॉर मी। ये देख सकते हो आप इन समवेयर इफ आई एम गोइंग आउटसाइड इन द मार्केट, और अगर मैं कहीं हिल्स पे हूँ जहाँ मैं अकेला हूँ और मैं खुद से शूट नहीं कर सकता, बट आई स्टिल वांट टू टॉक टू यू, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि आई कैन जस्ट हैंडल इट। और ये अपने आप ही मेरे को ट्रैक करता रहेगा। नॉट ओनली मी, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है आउटसाइड, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी माउंटेन को ट्रैक कराना चाहता हूँ और उसमें मैं अच्छे शॉट्स लेना चाहता हूँ, तो व्हाट इट विल डू इज दैट आई जस्ट हैव टू ओपन एन ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग मोड वाला एंड आई जस्ट हैव टू फिक्स द माउंटेन दैट मेरे को माउंटेन को ट्रैक करना है, और वो अपने आप ही इसको जैसे जैसे मैं इधर उधर जाऊंगा वो उसी चीज पे फोकस करके रखेगा एंड इट विल नॉट फोकस ऑन एनीथिंग एल्स। मतलब एनीथिंग एल्स मीन्स कि जो मेजरली इसका फोकस रहेगा वो उसी पे रहेगा। अभी भी आप चेक कर रहे होंगे दैट आई एम walking here and there, but still the focus is on me itself. So this is the best thing that I have, जो मेरे को लगता है कि ये सबसे बेस्ट चीज़ है इसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टेबिलिटी तो आईफोन में आई गेस पहले से भी अच्छी है ही। आईफोन की इनबिल्ट स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, बट स्टिल स्टेबिलिटी थोड़ी और इम्प्रूव हो जाएगी वाइल वॉकिंग। वाइल वॉकिंग अच्छे से हो जाएगा। बाकी हाइपर लैप्स टाइम लैप्स बनाया नहीं अभी तक मैंने इसे, तो जब भी हाइपर लैप्स और टाइम लैप्स बनाऊंगा तो वो भी चेक करवा लेंगे आपको कि व्हाट्स द डिफरेंस विद फोन एंड गिम्बल। दोनों में से डिफरेंस, क्या डिफरेंस आ रहा है। मेरे को लगता तो नहीं है कुछ ज़्यादा डिफरेंस होगा, बिकॉज आईफोन की ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट आईफोन की कैपेबिलिटी इज़ द बेस्ट। बाकी एक चीज़ और अच्छी हो गई है कि अगर मैं इतना दूर रहता और मैं मोबाइल ही मेरे पास होता और मैं वैसे बात कर रहा होता आपसे, तो शायद मेरी वॉइस उतनी अच्छी कैप्चर नहीं होती जितनी अच्छी अभी हो रही है, बिकॉज आई एम यूजिंग द माइक एज वेल। तो माइक भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो माइक की वजह से मेरी ऑडियो क्वालिटी ऑब्वियसली बेटर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बेटर हो गई होगी अभी तक तो। और वही मैंने आपको बताया था ना कि अगर ऑडियो क्वालिटी ही अच्छी नहीं होगी तो वाई विल यू वॉच माई वीडियोज़, आपको इंटरेस्ट ही क्यों आएगा मेरी वीडियोज़ देखने में। सो slowly we guys are upgrading it, and I hope you guys are liking my video. चलो let's switch to the vlog setup now. So we've changed to the vlog setup now. So vlog setup के लिए ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, एक मोड है ऑटो फोकस मोड करके, तो उसी मोड पे आपको इसको डालना है, और इसमें क्या होता है कि वो सारे जो भी एक्सेस होता है सबको लॉक कर देता है एंड बेसिकली वो आप ही को दिखाएगा पूरे वीडियो टाइमर पे। और उसके अलावा द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि अब मैं हाथ भी चेंज कर सकता हूँ विदाउट चेंजिंग द एंगल। पहले क्या होता था कि अगर मैं हाथ ही चेंज कर रहा हूँ तो लेफ्ट एंगल, अगर मैं लेफ्ट हैंड यूज़ कर रहा हूँ तो लेफ्ट एंगल आता था, राइट हैंड यूज़ कर रहा हूँ तो राइट एंगल आता था। बट अब क्या है ना कि सेंटर है ये यहाँ पर, ठीक है। अभी हाथ ना ऐसे, अब मैं जब कैमरा मोबाइल पकड़ता था तो ये ऐसे आता था, बट अब मैं इसको बीच में रख सकता हूँ ऐसे, एंड आई कैन स्विच बोथ ऑफ माई हैंड। राइट नाउ आई एम यूजिंग माई लेफ्ट हैंड एज यू कैन सी, एंड अब मैंने राइट हैंड में रख के लेफ्ट हैंड में, बट आप लोगों को इसका आइडिया भी नहीं लगा कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि मेरे को अब हाथ भी चेंज कर सकता हूँ मैं, और मेरा हाथ थकेगा भी नहीं जल्दी से। प्लस दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट टू होल्ड एज वेल, एंड आसपास का मैं ज़्यादा भी दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऊपर कर दूँ तो मैं सारा व्यू भी दिखा सकता हूँ इंक्लूडिंग मी एज वेल। और अगर मेरे को ज़्यादा नहीं दिखाना तो मैं नॉर्मली इसको ऐसे भी रखूँगा, एंड इट आई जस्ट वांट मी टू बी शोन, तो मैं खाली इसको ऐसे भी रख सकता हूँ। तो दिस हैज़ बीन वेरी कन्वीनियंट फॉर मी। टू बी ऑनेस्ट अभी मैं सब कुछ नहीं सीख पाया उसके बारे में, बट स्टिल एज आई टोल्ड यू, हल्के हल्के करके सब सीख जाएंगे जो भी करना होगा इसमें। हल्के हल्के मैं सीख ही रहा हूँ अभी। अभी ऑलमोस्ट 50-60% में सीख ही गया हूँ। बाकी इसके जो बैटरी वगैरह का सीन है, बैटरी इसका इट्स शोन दैट इट कैन गो अप टू 5 आवर्स, और जिसकी चार्जिंग कैपेसिटी है वो इसकी 1 आवर 20 मिनट में फुल चार्ज कर देता है। इट हैज़ अ 2000 mAh की बैटरी। तो लेट्स सी वो
5 आवर चलती भी है कि नहीं चलती। अभी तक तो मैंने चार्ज इसको शायद 15-20 मिनट चार्ज किया था मॉर्निंग में, क्योंकि रात को जब मैंने इसको अनबॉक्स किया था तो इसमें 3 डॉट्स थे। अब इस मॉर्निंग में इसमें 2 डॉट्स हो गए थे, तो मैंने सोचा एक और कर लेते हैं, कहीं बीच वीडियो में बंद हो गया। तो उसी वजह से अब इसमें लिखा रहा है कि इफ इट्स हैविंग 4 डॉट्स दैट मीन इट्स 100%, 3 डॉट्स मीन 70%, 2 डॉट्स मीन 50% एंड 1 डॉट मीन्स 20%। सो ऐसा ऐसा इसका सेटअप है। बाकी आई होप यू हैव सम नॉलेज अबाउट दिस गिम्बल एज वेल, एंड अगर आपको कुछ पता है इसके बारे में जो मेरे को शायद मैं गलत हो गया हूँ, तो यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे बता सकते हो कि इसमें आपने ये गलत बताया और आपको ये नहीं पता इसमें ये चीज़ भी है। यू कैन सजेस्ट मी सम थिंग्स दैट आई कैन डू ऑन विद द गिम्बल, क्योंकि मैंने जैसे बताया दिस इज समथिंग वेरी मच न्यू टू मी, बहुत ज़्यादा नया है अभी तो मेरे लिए। मेरे को तो अभी ये टू बी ऑनेस्ट मैं इसका प्रोफेशनल यूज़ तो शायद अभी कर भी नहीं पा रहा हूँ। बाकी जो भी है सीख जाएंगे हल्के हल्के करके, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक, एंड अगर आपको कोई सजेशंस देने हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्लीज़ प्रोवाइड सम सजेशंस रिगार्डिंग द गिम्बल और द कंटेंट दैट आई मेक। So you can just suggest me in the comment box below. And apart from that, if you have watched the video till here, please subscribe to my YouTube channel, because subscribe करने पर ही आपको मेरी अगली वीडियो भी मिलेगी। And if you have subscribed it and if you have not yet clicked the notification link, so please click the notification button as well, ताकि जैसे मेरा नया नेक्स्ट आउट हो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। Till then, I hope each and everyone is good. Till then, I see you in the next vlog. Bye. Take care.